नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी RN टीवी। अभी हम चन्नी परासी ग्राम सभा में खड़े हैं और ये कहीं ना कहीं आदर्श ग्राम योजना का एक महत्वपूर्ण जो योजना है प्रधानमंत्री का, वो यहाँ पे लागू हो गया है। अब इसको अगर आदर्श ग्राम सभा कहेंगे तो फिर और ग्राम सभाएं जो यहाँ पे हैं उसको क्या कहेंगे? आप लोगों से जरूर इस सवाल को पूछेंगे और उसको भी बताएंगे कि ये आदर्श ग्राम योजना में यह आदर्श ग्राम किस लिए चुना गया, ये भी अधिकारियों से जवाब आप जरूर लीजिएगा। चूंकि मैं यहाँ पे हूँ, परासी चन्नी है ये ग्राम सभा, ये सदर ब्लॉक में पड़ता है और सदर बस्ती है ये। अब आप समझ सकते हैं, अगर बस्ती है वो भी सदर है तो पॉश इलाका है। अब अगर सारे अधिकारी और कर्मचारी जो जिले के टॉप लेवल के होते हैं यहीं बैठते हैं और इसी में ही अगर इतना बड़ा खेल हो रहा है, तो आप सोचिए कि पूरे बस्ती डिस्ट्रिक्ट के जो ग्राम सभाएं हैं मुख्यालय से काफी दूर हैं, उस ग्राम सभाओं में इनका आदर्श ग्राम क्या होता होगा जब ये आदर्श ग्राम है। चूंकि आपको हमारे पीछे दिख रहा होगा एक तालाब गड्ढा जैसा है और ये गड्ढा जैसा ही दिख रहा है। चूंकि ये गड्ढा है, ये दिख इसलिए रहा गड्ढा जैसा क्योंकि इस पे पटाई हो चुकी है, अवैध कब्जा हो गया है। जैसा कि हमारे हाथ में जो कागज है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अब आप सोचिए, ये सारा मुद्दा सिर्फ इस वजह से आया है कि यहाँ पे चूंकि अगल बगल कुछ मुस्लिम परिवार हैं समथिंग, जैसा कि इसमें रिपोर्ट लगा है कि 15 घर है। और जैसा कि आप लोग मानते हैं मुस्लिम परिवार एकदम से ही फैलाववादी होता है और इसमें कहने में कोई गुरेज भी नहीं है। अब जैसा कि यहाँ के ग्राम सभा के लोग बता रहे हैं कि 3 परिवार से 15 परिवार हुए हैं ये। अब ये 15 परिवार चूंकि और जगह पे इनको, जैसा कि अभी एक महिला बता रही थी कि उनको कोई जगह ही नहीं है, इसीलिए वो जो सरकारी गड्ढा है, गड़ई है, उसको ही कब्जा कर लिया गया है। अब चूंकि आप सोचिए, यहाँ पे जब ये सारा मामला बजरंग दल हिंदू संगठन के लोगों को पता चला तो हिंदू संगठन इसमें अपने लाव लश्कर को लेके खड़ा हो गया और लाव लश्कर खड़ा हुआ तो थोड़ा सा यहाँ पे जिला अधिकारी महोदय एक्टिव हुए और एक्टिव इसलिए हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि सौहार्द बिगड़ जाए और सौहार्द बिगड़ने के चक्कर में कहीं ये ना हो कि और ही सौहार्द, ये अधिकारी जिस तरीके से जिला अधिकारी को गुमराह कर रहे हैं ये पूरे मामले को लेके, इसमें कहीं ना कहीं सौहार्द यही अधिकारी बिगाड़ते हैं। क्योंकि मेरे हाथ में जो कागज पड़ा हुआ है ये बजरंग दल के अपने लेटर पैड का है, जैसा कि आप लोग इसमें देख भी रहे होंगे। अगर आप जूम करके थोड़ा सा दिखा सकते हो तो जरूर दिखाइएगा। अब ये बजरंग दल के लेटर पैड पे चूंकि ये दिया गया है और इसमें साफ साफ बताया गया है कि चूंकि मुस्लिम परिवारों द्वारा इस गड्ढे को कब्जा किया गया है। और आप गड्ढा जितनी बार आप सुन रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से, आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो खास करके वीडियो को, सीडीओ को, डीएम को, लेखपाल को, बीडीओ को और यहां तक कि सेक्रेटरी को सबको सख्त निर्देश दिए हैं कि ग्राम सभा की कोई भी जो सरकारी भूमि है उस पर कब्जा नहीं होने देना है और अगर कब्जा है तो उसको कब्जा मुक्त कराया जाए। अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी योजना को जो खास करके मुख्यमंत्री के मुख से काफी बार आप लोग मंच से भी सुन चुके होंगे, लेकिन उस योजना को ये अधिकारी मानते ही नहीं, या यूं कह लीजिए कि जानते ही नहीं। दोनों में से जो भी हो, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है या जो यूं कह लीजिए कि जो उनका सपना है, उसको जिस प्रकार से पलीता लगा रहे हैं यहाँ सदर के अधिकारी, और खास करके अधिकारी जब इस स्तर पर उतर जाए कि अपने डीएम को या अपने उच्चाधिकारी को गुमराह करने लगे, वो भी लिखित में, तो आप सोचिए कि इनका कहां पे और किस विचारधारा से कार्य चल रहा है। अब दूसरा मैं आपको लेटर पैड इन्हीं के साथ का दिखाना चाहूंगा। इसमें अगर थोड़ा सा जूम करके दिखा सकते होंगे तो जरूर दिखाइएगा। इसमें काफी लोगों के साइन है जो इसी ग्राम सभा के लोग बताए जा रहे हैं, इसमें उन्हीं लोगों की साइन है। अब चूंकि आपको मेरे हाथ में जो और सारा कागज दिखाई दे रहा, उसमें से एक कागज और आपको दिखा दे।
ये कागज है जिसमें खंड विकास अधिकारी, आप साफ साफ देख रहे होंगे, ये खंड विकास अधिकारी जो महोदय हैं, इनको जिला अधिकारी ने दिया था कि हमको इस पूरे प्रकरण से अवगत कराइए कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन खंड विकास अधिकारी ने एडीओ पंचायत को जिस तरीके से यहाँ पे जांच अधिकारी बनाया, उस जांच अधिकारी ने जिस प्रकार से गुमराह किया, या यूं कह लीजिए वीडियो को गुमराह कर दिया और वीडियो ने सीधा डीएम को गुमराह कर दिया। जिले के टॉप लेवल के अधिकारी डीएम को अगर वीडियो द्वारा गुमराह किया जा रहा है तो आम लोगों की बातें कौन सुनेगा। अब चूंकि इसमें फिर से अगर दिखा सकते हैं तो दिखाइएगा। अब जिस प्रकार से इस विषय को लिखा गया इसमें, और जिस प्रकार से इस विषय को गुमराह करके डीएम को आख्या दे दी गई, अब इस आख्या से आप कितने सहमत हैं? मैं इसको, आप लोग अगर इस पे देख सकते हैं तो देख लीजिए, चैनल पे भी डाल दूंगा आपको, वहां साफ साफ पढ़ने में आपको आ भी जाएगा। अब चूंकि इसमें इनके द्वारा बताया गया कि ये जनहित का कार्य है और जनहित के कार्य में वो नाली बंद बनाने देना चाहिए। अब आप सोचिए, जनहित का कार्य एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं अपने अधिकारियों और कर्मचारियों से कि जितने भी सरकारी गड्ढे खलियान या इस प्रकार के जितने भी जमीनी स्तर पे जो ये कार्य हो रहे हैं या अवैध तरीके से कब्जा किए जा रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं खाली करवाने का जिम्मा ग्राम प्रधान से लेके और जिला अधिकारी तक को दिया गया था। लेकिन ग्राम प्रधान इसमें संलिप्त है, इसमें सचिव संलिप्त है, इसमें एडीओ पंचायत संलिप्त है, इसमें बीडीओ संलिप्त है, और ये सारी संलिप्तता इस प्रकार से है कि अपने जो उच्चाधिकारी हैं डीएम, उनको भी गुमराह किया जा रहा है। अब आप सोचिए कि इस सारे मामले को लेके जिस प्रकार से डीएम को आख्या दी गई है, और उस प्रकार अगर डीएम इस बात को, पूरे मामले को मान ले, तो आप सोचिए कि उनको भी अगर ऊपर से कोई जांच आ जाए तो डीएम को भी आख्या देना या जवाब देना भारी पड़ जाएगा। अब रही बात, आपको नाली पे अभी लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये पूरा गड्ढा जिसका रकबा समथिंग, जहां यहाँ के लोग बता रहे हैं करीब 1 बीघे का है, और उस बीघे में अवैध तरीके से मकान बन गया, और इसी अवैध तरीके से मकान बनाने वाले को, कब्जाधारियों को, उनके पानी को बाहर निकालने के लिए व्यवस्था कौन बना रहा है? सरकार। और सरकार क्या, प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम इसमें आ रहा है। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आदर्श ग्राम योजना चलाया था, और आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव में लाइटें, वहां पे स्वच्छता का पानी, वहां पे स्वच्छ ग्राम सभाएं, वहां पे जिसके पास घर ना हो उसके लिए घर, मतलब सारी सुविधाएं उस ग्राम सभाओं में होनी चाहिए। उसी के तहत ये ग्राम सभा चुना गया है। अब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री तक को गुमराह किया जा रहा है, एक प्रधान, एक सचिव, एक एडीओ पंचायत और वीडियो द्वारा। अब आप सोचिए कि आम लोगों का क्या होगा। अब आगे लेके चलेंगे आपको उस नाली पे, जहां पे नाली का निर्माण हो रहा है। अब चूंकि सिडको द्वारा जो प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो वहां से अगर इस ग्राम सभा तक आया है, तो आप सोचिए कि उस ग्राम सभा पे क्या प्रभाव डालेगा इस सारी चीजों का। और जब ये सारी चीजें बाहर निकल के जाएंगी, अगर यहाँ पे योगी आदित्यनाथ से लेके और प्रधानमंत्री तक सबको गुमराह किया जा रहा है। और आप यहाँ पे देखिए, ये आदर्श ग्राम सभा है, इस आदर्श ग्राम सभा को देख लीजिए, और साथ ये दिखाइएगा यहाँ पे कि जिस तरीके से ये पानी निकल रहा है, उसको जरूर दिखाइएगा कैमरामैन साहब। ये पानी उसी गड्ढे से निकल के आ रहा है, जबकि गढ़ई इसीलिए ये बनी थी, जैसा कि यहाँ के लोग बताए हैं कि ये गड्ढा सारे लोगों का पानी अपने में समेट लेता था ग्राम सभा का, तो वहां का पानी कहीं जा नहीं सकता था। ये बेबस लोगों का नाम भी दिखाइएगा, ये सारी चीजें एक बार दिखाइएगा। ये एक व्यक्ति का विशेष खेत है, जिसका खेत इसी पानी की वजह से खराब हो चुका है, और ऐसे ये एक फसल नहीं, इनकी सारी फसलें खराब हो जाती हैं, ये अवैध तरीके से कब्जाधारियों के चक्कर में। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कहाँ गए भाई सब लोग? आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आगे आइए।